नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। ऋतु, वर्षा, अमन और सौरभ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। चारों साथ ही ऑफिस में काम करते हैं और छुट्टी मिलने में साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन सभी को सिगरेट पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना ये सब बहुत पसंद होता है। चारों अपनी लाइफ एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। अमन कहता है, अरे यार, कुछ दिनों से वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछो मत। इस काम के चक्कर में तो हमारी आधी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी। इस पर ऋतु कहती है, क्यों ना हम लोग इस वीकेंड पे कुछ कमाल करें। वर्षा भी कहती है, हाँ चलो पब में पार्टी करने चलते हैं। सौरभ बोलता है, अरे नहीं यार, पब तो हमेशा ही जाते रहते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं, हट के। वीकेंड आ जाता है। अमन पार्टी करने के लिए सबसे ज़्यादा उतावला हो रहा होता है। अमन को एक और शौक था, नशा का। वो ऑफिस के कामों से जैसे ही फ्री होता नशा करने में व्यस्त हो जाता। अमन ने कहा, इस बार मैंने पार्टी करने के लिए अपनी कार की डिक्की फुल करा रखी है। सौरभ बोलता है, क्या यार, तू भी ना इतनी शराब पिएगा तो क्या होगा तेरा। अमन बोलता है, अरे यार, मौत से इतना क्यों डरना, जितना दिन जीना है मजे से जीना है। वीकेंड की छुट्टियों पे चारों गाड़ी से निकल पड़ते हैं। वो रात भर दारू की पार्टी करते हैं और तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, लाउड म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं। अमन नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहा होता है। उसे कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था। चारों शहर से बहुत दूर निकल चुके थे और वो गाड़ी चलाते चलाते एक पेड़ से टकरा जाता है। लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ होता नहीं है। लेकिन वो देखते हैं कि चारों तरफ वहाँ जंगल है। सौरभ कहता है, अरे यार अमन, ये क्या किया तुमने। सुनसान काली रात में हमें तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा अब। लेकिन उन चारों को ही मस्ती सूझ रही थी। इसलिए रितु बोलती है, अब यहाँ से जाना भी कौन चाहता है, मैं तो इन जंगलों में ही खो जाना चाहती हूँ। वर्षा बोलती है, लगता है इसे पूरी तरह से चढ़ गई है, अब इन दोनों को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अमन और रितु इधर उधर जंगल में घूमने लगते हैं। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक कब्र नजर आती है, जो बहुत ही पुरानी थी। पर उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और कब्र के आसपास छोटी छोटी घास उग रही थी। अमन नशे की ही हालत में बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है, ओह भाई, कितने सालों से यहाँ पड़ा होगा। ऋतु कहता है, तुमने अपनी लाइफ एंजॉय करना मिस कर दिया। अमन ने कहा, ना ना ना, मैं ऐसे नहीं होने देगा। अरे ये तो मरने के बाद भी दारू पिएगा। इतना बोल के अमन उस कब्र पे पूरी की पूरी दारू की बोतल ही गिरा देता है और कब्र के ऊपर ही चढ़ के नाचने लगता है। सौरभ को गलत का अंदेशा हो गया था। उसने कहा, कब्र किसकी है, ये जंगल में कर क्या रही है। सौरभ कहता है, अमन को रोकना लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तभी कब्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऋतु, अरे दारू पूते ही इस मुर्दे में जान आ गई क्या। तभी कब्र के ऊपर से भी कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। उन्हें नशे की हालत में थे इसलिए अंदाजा नहीं था। उस कब्र के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई अंदर से उन्हें धक्का दे रहा हो। तभी अचानक वर्षा को लगता है कि अमन के साथ कब्र के ऊपर कोई और भी खड़ा है और वो उन चारों को बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। वर्षा बोलती है, अरे यहाँ कोई है, मैंने अभी मैंने किसी को वहाँ पे देखा है। अमन कहता है, अरे कोई भी है, सामने आ जाओ, हमारी वर्षा मैडम तुमको अपना दिल दे चुकी हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ की एक लटी नीचे आकर अमन को खुद में लपेटते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। सब ये नज़ारा देख के बहुत डर जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमन चिल्लाने लगता है, देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ऐसे तुम लोगों को कहता हूँ, दारू मत पिया करो, अब तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो। धीरे धीरे पीपल की लटें अमन को जकड़ने लगती हैं और ऊपर से नीचे ले जाके छोड़ देती हैं। अमन इतनी ऊंचाई से ऊपर से कब्र पे गिरता है और उसके शरीर का एक एक अंग अलग हो जाता है और वहाँ तत्काल ही उसकी मौत हो जाती है। वर्षा और सौरभ का नशा तो काफी हो चुका था। ये सब कुछ देख के वो डर चुके थे। वर्षा कहती है, अमन क्या हो गया तुम्हें, आंखें खोलो। सौरभ, भागो यहाँ से, हम यहाँ से आ गए हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हमने सोई हुई आत्मा को जगा दिया, ये आत्मा अब हमें नहीं छोड़ेगी। वर्षा इस पर बोलती है। वो तीनों वहां से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे पिछले कई सालों से सोई हुई आत्मा उनके पीछे पड़ चुकी थी। अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगती है और सारे पत्ते आप उड़ने लगते हैं। तीनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं और अलग हो जाते हैं। ऋतु नशे की हालत में भागते हुए वापस उसी कब्र के पास पहुंच जाती है। ऋतु कहती है, अरे मैं यहाँ वापस कैसे आ गई। तभी अमन का बिखरा हुआ हिस्सा शरीर ऐसे जुड़ने लगता है जैसे वो कोई खूंखार प्राणी बन चुका हो। रितु अमन की ऐसी हालत देख के बहुत बुरी तरह से भागने लगती है और अमन उसके पीछे भागने लगता है। रितु चिल्लाती है, अमन होश में आ जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ रितु। लेकिन अमन जैसे वो तो भूत बन चुका था, दौड़ते हुए रितु का गला पकड़ लेता है, उसे पेड़ के ऊपर टांग देता है।
रितु की गर्दन एक नुकीली डाल में फंसने की वजह से उसका शरीर पेड़ पे लटक जाता है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। रितु का शरीर से खून नीचे बहने लगता है। वर्षा भी जंगल में भागते भागते उसी पेड़ के नीचे पहुंचती है जहाँ रितु की लाश टंगी हुई थी। वर्षा इन चीज़ों से अनजान थी और चिल्लाने लगती है, सौरभ, रितु, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वर्षा के ऊपर खून की बूंदें टपकती है। वर्षा ऊपर देखती है तो रितु की लटकती हुई लाश देख के चिल्लाने लगती है और बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। वर्षा चिल्लाती है, रितु, तू भी अमन की तरह हमें छोड़कर चली गई। तभी अचानक रितु का पेड़ से लटका हुआ शरीर हिलने लगता है और उसकी गर्दन सीधी हो जाती है। वो जैसे हाथ से ही पेड़ से निकल के सामने आ जाती है। पर जो वो रितु थी वो वही नहीं थी, वो कुछ और थी। ये देख के वर्षा बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए सौरभ से टकरा जाती है। वर्षा कहती है, अच्छा हुआ सौरभ तुम मिल गए। रितु रितु अमन, कुछ कुछ नहीं बचा, हम सब मारे जाएंगे, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सौरभ कहता है, चलो भागो यहाँ से, मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता देखा है, चलो मेरे साथ। वर्षा कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सौरभ वर्षा का हाथ पकड़ के भागने लगता है और अंधेरे जंगल में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस दोनों भागते ही जा रहे थे। तभी वर्षा देखती है कि दोनों उसी कब्र के सामने फिर से आके खड़े हो गए हैं। वर्षा कहती है, सौरभ, तुम तो इस जंगल से निकलने वाले थे, तो फिर इस कब्र के पास? तभी वर्षा सौरभ की तरफ देखती है। सौरभ के चेहरे पे उसकी आंखें तो थी ही नहीं। ये देख के वर्षा बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। सामने से सौरभ, रितु, अमन सब सामने आ जाते हैं। तभी सामने से उसे सौरभ दिखाई देता है जो बोलता है, वर्षा, तुम तो पेड़ पे लटकी हुई थी ना? वर्षा कहती है, सौरभ, रितु मर चुकी है, मुझे पता है, तुम्हें ये सब कुछ रितु ने ही कहा होगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तब तक सौरभ चिल्लाता है, क्या है सच, क्या है झूठ? तभी रितु सामने से सौरभ के गले पे हमला करती है और उसका खून पीने लगती है। वर्षा ये सब कुछ देख के डर के मारे भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी अमन जानवरों की तरह आ रहा था। तभी किसी पे चीज में वर्षा का पैर बुरी तरह से उलझता है और वहीं धड़ाम से गिर जाती है। अमन उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है और उसे कब्र के पास ले जाने लगता है। वहां पे सौरभ की भी लाश थी जिसे किसी ने आधा खा लिया था। वर्षा ये सब कुछ देख के बहुत बुरी तरह डर जाती है। वर्षा कहती है, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? हम तीनों दोस्त हैं, पर आज तो तुम मेरे ही जान के पीछे पड़े हो। तभी सौरभ वहां उठ के खड़ा हो जाता है और वर्षा के बाल पकड़ के उसे कब्र के अंदर डाल देता है। वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और खूनी रात ने चारों दोस्तों की जान ले ली। कई बार हम बिना ही पैरानॉर्मल घटनाओं को जाने उन्हें चैलेंज कर देते हैं, और उन्हें चैलेंज करना कितना बड़ा जानलेवा हो सकता है ये कोई नहीं जानता। चारों एक गुमनाम मौत मर जाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।